हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एमडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं और आप सभी का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त कर चुके हैं और आप लोग देखे भी होंगे कि कैसे हम आपको पढ़ाए और आपको कैसा लगा क्लास करने में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे बच्चों, क्या पिछले क्लास में जो भी लिया आपका क्या आपको समझ में आया, वो भी हमको बताइएगा। आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों बहुपद, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, बहुपद को, ठीक है ना। और एक बार जो है सभी बच्चे क्लास को एकदम शेयर कर दीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों, और हमको बताइए कि मेरा वॉइस और वीडियो क्वालिटी जो है एकदम ठीक से दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, तब आपको सही से दिखेगा। सभी बच्चों को प्यारे बच्चों एक बार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। हाँ चलिए, तो हाँ सही बच्चे क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। हाँ तो आज हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों बहुपद, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं इसका, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपको इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं अगर आपको वो अच्छी तरीके से अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा चैप्टर समझने में, ठीक है। एकदम आप लोग तोड़ फोड़ के रख दीजिएगा। इसीलिए मैंने सोचा प्यारे बच्चों पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ अच्छे से देखेंगे। तो चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद। बहुपद चैप्टर का नाम है बच्चों, लेकिन बहुपद कहते किसको हैं तो पहले उसके बारे में जानेंगे ना। बात समझिए, बहुपद तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं लेकिन अब बहुपद किसको कहता है वो मालूम ही नहीं है, बहुपद का पहचान नहीं मालूम है, चर व चर नहीं जानता है, तो क्या आप उसको बनाइएगा, कैसे बना सकते हैं चैप्टर को। इसीलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले इसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम जो आपको इसका क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है प्यारे बच्चों बहुपद। बहुपद समझिएगा, बहुपद किसको कहता है, ऐसा बीजीय व्यंजक, समझिएगा प्यारे बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, क्या बोले हम, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, बहुपद कहा जाता है। समझिएगा, और क्या बोला कि उसका घात हो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक, 100, यानी कहीं कोई भी मान रहे अनंत तक, ठीक है बच्चों। वह 0 से लेकर के कोई भी मान रहा है, यानी कि पूर्ण संख्या रहना चाहिए घात में। क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुपद होगा। जैसे आपको हम लिए हैं एग्जाम्पल यहाँ पे 3x + 2 पावर कितना है प्यारे बच्चों, इस पर 1 है, तो ये क्या है बच्चों, बहुपद है। और अब बोलेंगे सर 4x पे पावर 0 + 6, हाँ ये बहुपद है, तो ये भी प्यारे बच्चों बहुपद है। ये भी क्या है, बहुपद है। आपको मालूम होगा किसी भी संख्या पावर 0 रहता है तो पर भी उसका मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया, x पे पावर 0 ये भी बहुपद है। गुरुजी बताइए हमको क्या ये बहुपद है, बताइएगा। आप लोग भी बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से प्यारे बच्चों। 1/x पे पावर -1, 1/x पे पावर -1 क्या बहुपद है, बताइए प्यारे बच्चों, क्या बहुपद है। हाँ जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बच्चों। चलिए चलिए बहुत अच्छे। तो गुरुजी ये भी क्या है बच्चों, ये भी बहुपद है। यहाँ पे नीचे देखिए x पे पावर -1 है, ऊपर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, बहुपद है। चलिए आपको बहुपद जो है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे क्या, चर। चर किसको कहते हैं समझिएगा, वे सभी राशियां जिसका मान बदलते रहता है। क्या बोले प्यारे बच्चों, वे सभी राशियां जिसका मान जो है हमेशा बदलते ही रहता है उसको हम चर राशि कहेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, चर राशि बोलेंगे। जैसे में A से लेकर के Z तक को, ठीक है, ABCDEFGHETC यानी A से लेकर के Z तक को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलिए तो, चर बोलेंगे। तुमको एक क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 2x + 3,
ठीक है, 2x प्लस 3। और बताइए इसमें, हाँ इसमें चर को बोलेंगे पहचानने के लिए, कौन है चर? हाँ बताइए बच्चों, चर कौन है? चर कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। हम बोलेंगे क्या, चर का गुणांक क्या है? चर का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x के बगल में क्या लिखा हुआ है? 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ये हो गया चर, ये हो गया अचर। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब अचर को भी समझ लेते हैं बच्चा। हाँ, वे सभी राशियाँ, हम लोग चर को बहुपद को समझ गए, चर को समझ गए, अब हम लोग अचर को समझेंगे। अचर देखिए क्या होता है बच्चा, वे सभी राशियाँ जिसका मान नहीं बदलता है। क्या बोले बच्चों? चर में बदलता है। हाँ सॉरी, इसमें क्या बोले, चर में क्या बोले, बदलता है, लेकिन वो चर में नहीं बदलता है। कितनी अच्छी बात, बस इतना सबको याद रखना है, चर में बदलता है, वो चर में नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए तो वे सभी राशियां जिसका मान नहीं बदलता हो तो उसे अचर राशि कहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अचर राशि उसको बोलेंगे हम, याद रखिएगा। समझ में आया? वे सभी राशियां जिसका मान नहीं बदलता है तो उसे अचर राशि कहा जाता है। जैसे क्या क्या हो गुरुजी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती पूरा। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है बताइए? तो ETC ये सब क्या है बताइए? ये सभी जो संख्या है प्यारे बच्चों वो अचर हो जाएगा। समझ में आ गया इतना बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग, इतना समझ में आ गया सही बच्चों को? चलिए जी गुरुजी, चलिए बहुत अच्छे बच्चों। उसके बाद अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद का पहचान आप कैसे जानिएगा कि कौन सा बहुपद है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। आप कैसे जानिएगा कि ये बहुपद है? आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन दे देगा, फिर 4 को ऑप्शन देगा, बोलेगा इसमें कौन सा बहुपद है, आपको हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो देखिए बहुपद का पहचान देखिए कैसे करेंगे हम लोग। अब यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो, समझिएगा बच्चा, यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो, ठीक है, नहीं हो तो उसको हम, वो जो है प्यारे बच्चों बहुपद नहीं होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुपद नहीं होता, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे 3x पे पावर -2, ठीक है, 3x पे पावर -2 6x प्लस 2। ठीक है, अगला 3x पे पावर -6 7x क्यूब प्लस 6x -2 प्लस 2x। याद रखिएगा, अगर माइनस में आ जाए बच्चों, माइनस में अगर मान रहे पावर चर के मान पे माइनस में अचर रहे तो वो कभी भी प्यारे बच्चों क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। वो क्या होता है बच्चा? बहुपद नहीं होता है। ठीक ना? चलिए तो आप लोग जल्दी से बताइए सर हमको इतना समझ में आ गया ना? चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। फिर देखिए क्या बोला प्यारे बच्चों, दूसरा, यदि चर राशि स्वयं रूट में हो तो, यदि चर राशि स्वयं रूट में हो तो बहुपद नहीं होता। एक बात ये भी याद रखिएगा बच्चा, यदि चर का राशि, यदि चर का मान रूट में हो, चर मतलब समझे ना, x y z a b c d कोई भी मान, यदि चर का मान प्यारे बच्चों रूट में हो तो वो कभी भी बहुपद नहीं होता है। जैसे प्यारे बच्चों 3x² प्लस 2√x प्लस 2, अगला 2√x प्लस 6x² प्लस 2 ETC। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है कोई भी मान, चर मान अगर रूट में हो तो वह बहुपद जो है प्यारे बच्चों नहीं होता है। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे, अगला देखिए समझिएगा प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है। तीसरा कहता यदि चर राशि का घात, क्या बोले बच्चा? यदि चर राशि का घात बट्टा में हो, किस में हो प्यारे बच्चों? बट्टा में हो, बट्टा में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। वह क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि का घात प्यारे बच्चों घात किसको कहता है गुरुजी? घात किसको कहता है हम लोग नहीं जानते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी चर मान के ऊपर में जो अचर संख्या होती है, ठीक है बच्चों, वही घात होता है। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे लिखे प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा, इधर दिख रहा है ना बच्चा? चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखे 3x² लिख दिए,
हाँ, जैसे यहाँ पे लिखे 4x पे पावर 6 लिखे, तो बच्चे यहाँ पे देखिए घात में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, इसके घात में क्या लिखा है, जो 6 लिखा है, तो इसी को बच्चा हम घात बोलते हैं, घात, घात, पावर, पावर, ठीक ना। तो वही बोले हम कि यदि चर राशि का घात बट्टा में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। तो बट्टा में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है इसका, देखिए तो 3x अब पावर 3/2 प्लस 4x प्लस 2, 4x ठीक है 5/2 प्लस, ठीक है बच्चों 5x प्लस 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देखिए इसके x पे पावर में क्या दिया, 5/2 दिया है ना, 5 कितना दिया है, 2 दिया है चर के ऊपर में। तो ये भी क्या होगा, इस तरह का संख्या अगर आ जाए बोर्ड में बच्चों क्वेश्चन में, तो ये बहुपद नहीं होता है। क्या होता है बच्चों, नहीं होता है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला बच्चों देखिए, कहता है यदि चर राशि, यदि चर राशि बट्टा में लिखा गया हो तो वह बहुपद नहीं होता है। और यदि चर का मान यदि बट्टा में हो, चर का मान आप कहता है, चर का मान अगर क्या हो बच्चों, बट्टा में हो, जैसे 1/x - 2, 2x प्लस 1/x प्लस 1, x/3x - 5, x/x प्लस 1। यहाँ बट्टा में है चर का मान, देख सकते हैं बच्चा, यदि चर का मान अगर बट्टा में हो तो वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, बताइए हमको, बहुपद नहीं होता। एकदम आपको याद रखना, दिमाग में डायरेक्ट घुसा देंगे प्यारे बच्चों हम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, समझते हैं प्यारे बच्चों। कहता है एक पदी बहुपद किसको कहेंगे हम लोग, अब एक पदी कहता है वैसा बहुपद, गुरुजी समझिएगा बच्चों, हाँ कहता है वैसा बहुपद जिसमें एक घात हो तो उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। बताइए कैसा लगा बच्चों, बता जल्दी से बताइए आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर क्लास समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है क्लास में, तो आप लोग लाइक एक बार कीजिए प्यारे बच्चों, लाइक ठोकिए एकदम, ठीक है बच्चों, एक बार लाइक आप लोग जल्दी से कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है वैसा बहुपद, ठीक है बच्चों, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे। उसको कैसा बहुपद बोलेंगे बच्चों, एक पदी। जैसे देखो बच्चों, इधर हम इधर बता रहे हैं आपको प्यारे बच्चों, जैसे में इधर दे रहे हैं हम, जैसे में बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप अगर इसका आंसर उतारिएगा तो वहाँ पे आप लोग जैसे नीचे में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जैसे में जैसे प्यारे बच्चों 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, 6x हो गया, 7x हो गया, 3y हो गया, ठीक है, 5y हो गया, 3a हो गया कुछ भी प्यारे बच्चों, कुछ भी, यानी एक पद, इसमें क्या पद, एक ही पद है ना, 3x 4x अलग है सब, 5x 6x 7x 3y 5y 3a, ठीक है बच्चों। जिसमें एक पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। चलिए इसे समझ में आ गया आपको ना, आ गया ना। चलिए अब अगला देखिए क्या है बच्चों, अगला देखिए क्या है, यहाँ पे समझिएगा। कहता है द्विपदी बहुपद, आप समझेंगे, हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग द्विपदी बहुपद, द्विपदी। तो कहता है वैसा बहुपद, ये 3 भाई है बच्चों कितने भाई है बताइए हमको, 3 भाई, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ठीक है ना। ये क्या है बताइए, 3 भाई हैं, कौन कौन से, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी। चलिए तो प्यारे बच्चों, वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद बोलेंगे। आपको हम ये समझा दिया आपको, अब हम समझेंगे द्विपदी बहुपद किसको बोलता है। तो वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, द्विपदी बहुपद हम लोग कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे गुरुजी उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण तो दीजिए गुरुजी, कैसे द्विपदी का उदाहरण दे रहे हैं बच्चा। जैसे 3x प्लस 2, हाँ 4y प्लस 3, ठीक है बच्चों। अगला 5y प्लस 5, ये सब क्या है, इसमें कितने पद है, 2 पद है, देख सकते हैं बच्चों 2 पद है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। कैसा बहुपद बोलेंगे इसको प्यारे बच्चों, तो द्विपदी बहुपद बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। तो आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, ठीक है ना, कि हो जाएगा ना। और बोलेगा बच्चों इस पे घात कितना होगा, इस पे एक ना, घात भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता त्रिपदी बहुपद किसको बोलेंगे गुरुजी, चलिए ये भी तो आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों हम। तो कहता वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो,
वैसा बहुपद प्यारे बच्चों जिसमें 3 पद हो तो उसे हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें 3 पद हो, कितने पद हो, 3 पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो त्रिपदी बहुपद बोलेंगे उसको हम। समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। चलिए तो हम आपको बताते हैं, इसका उदाहरण दे देते हैं गुरुजी। आप लोग जल्दी से आओ प्यारे बच्चों, कमेंट कीजिए कि हमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है गुरुजी, समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जैसे 2x + 5y + 3, ये 3 पद है इसमें। अगला 4x + 6y + 3, इसमें कितने पद है, 3 पद है, 1 2 3, 1 2 3 है ना बच्चों, है ना, जल्दी से बता दो तो कितने पद है इसमें, 3 पद है, 1 2 3, 1 2 3। और देते हैं उदाहरण बच्चा रे, और दे देते हैं 5x + 3y + 2, इसमें कितने पद है, 3 पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। बोलिए अगर आपको समझ में आ गया बच्चों तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि गुरुजी समझ में आ गया और हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। हाँ बच्चों जल्दी से बताओ हमको कि कोई दिक्कत इतना समय नहीं ना बच्चों। बताइए, हमने बहुपद आपको बताया प्यारे बच्चों, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 4 राशि का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहेंगे। फिर बताया आपको चर किसको कहते हैं, तो वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं, जिसका मान बदलते रहता है उसको हम चर बोलेंगे। और चर वैसे सभी राशियां जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ओचर बोलेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद इस तरह से मैं सारे बात को मैं आपको बताया कि प्यारे बच्चों बहुपद का पहचान कैसे करेंगे। यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह बहुपद नहीं होता है। और आगे बताया मैंने प्यारे बच्चों, यदि चर राशि स्वयं रूट में हो तो वह बहुपद नहीं होता है। यदि चर राशि का घात बट्टा में लिखा जाए वो भी बहुपद नहीं होता है। आगे बताए प्यारे बच्चों, यदि चर राशि बट्टा में लिखा गया हो तो वह बहुपद नहीं होता है। उसके बाद बताए प्यारे बच्चों, एक पदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें 1 पद हो उसको हम एकपदी बहुपद बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसको हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे, उसको त्रिपदी बहुपद बोलेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आपको मैं रिपीट कर दिया 2 बार कि आपको यहीं पे क्लासे में याद हो जाए, घर में आपको याद कराना पड़े। देखिए प्यारे बच्चों, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, उसको समझने का चीज़ है। उसको रट्टा मारिएगा तो नहीं होगा बच्चों, समझना पड़ेगा, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा तभी होगा। तो हम प्यारे बच्चों आगे इसका बताते हैं और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से प्यारे बच्चों। चलिए तो अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों इसके बाद जो है समझेंगे कि रैखिक बहुपद हम लोग किसको बोलेंगे। अब हम इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, और इससे पहले जो मैं आपको समझाया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों समझते हैं। कहता रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, तो वैसा बहुपद जिस पर घात 1 हो। समझिएगा क्या बोले, वैसा बहुपद जिस पर घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसको रैखिक बहुपद बोलेंगे हम। जैसे गुरुजी बता दीजिए कैसे, तो जैसे मैं लिख लो प्यारे बच्चों 3x + 5 3y + 5, ठीक है, 5x + 3, ठीक है बच्चों। इस तरह बहुत उदाहरण है। इस पर देखिए घात कितना है, देखिए इस पे घात 1 है ना, इस पे घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है और यहाँ भी घात कितना है बच्चों, 1 है। और एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax + b होता है। याद रखिएगा बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ax + b, नोट कर लीजिएगा इसको। रैखिक बहुपद का व्यापक, हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b होता है, याद रखिएगा। और रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, कितना शून्यक होता है, एक शून्यक होता है, ये भी आपको याद रखना है। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया आपको रैखिक बहुपद हम किसको बोलेंगे, वैसा घात जिस पर घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद बोलेंगे। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, वैसा बहुपद जिस पर घात 2 हो, वैसा बहुपद जिस पर घात कितना हो बच्चों, 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो जैसे गुरुजी बताइए, तो जैसे में लिख लो प्यारे बच्चों
4x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है बच्चों, 3x² प्लस 5x प्लस 6। इस पे कितना घात है? 2 है। इस पे भी कितना घात है? 2 है। तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। बोलिए, याद रहेगा ना बच्चों? जिस पर घात 2 हो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? द्विघात बहुपद बोलेंगे। याद रखिएगा, जिस पर घात कितना हो? 2 हो तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद बोलेंगे। बिल्कुल एकदम याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद बोलेंगे। बोलिए, समझ में आ गया? और प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखना है, क्या गुरुजी बताइए? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, वो भी आपको याद रखना है। क्या होता है गुरुजी? तो ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चों? ax² bx प्लस c। बोलिए, याद रहा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है बच्चों? ax² bx प्लस c। चलिए, इतना समझ में आ गया? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? 2 होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? ये भी क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो आपको बताना है 2 गुरुजी। ठीक, द्विघात बहुपद के, ठीक है बच्चों, कितने शून्यक होते हैं? तो 2 होते हैं। याद रहेगा? द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं? तो 2 घात होते हैं। बोलिए, समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग हमको। हाँ, और द्विघात बहुपद का बोलेगा प्यारे बच्चों, ग्राफ कैसा बनता है? तो परवलयाकार होता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, इतना आपको समझ में आ गया ना? जल्दी से बताइए, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्या है। अगला है बच्चों कि त्रिघात बहुपद। समझिएगा प्यारे बच्चों, त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिस पर घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जिस पर घात कितना हो बच्चों? 3 हो, 3, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? त्रिघात बहुपद बोलेंगे। एकदम याद रखना है, जिस पर घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जैसे क्या होगा? तो 4x³ प्लस 3x² 2x प्लस 7x³ 3x³। ठीक है, जिस पर घात 3 हो, सीधा याद रखना बच्चों, जिस पर घात 3 हो जाएगा गुरुजी, वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा त्रिघात। और आपको उदाहरण दे देते हैं प्यारे बच्चों, 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 4। ये सब क्या है बच्चों? सभी ये जितना भी मैंने आपको बताया सब क्या है? त्रिघात, सॉरी ये क्या है बच्चों? त्रिघात बहुपद। जिस पर घात 3 हो उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर जी। चलिए, और एक बात याद रखना बच्चों, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो नोट कर लीजिए आप लोग। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx²। याद रखिएगा क्या होता है? ax³ प्लस bx²। ठीक है बच्चों, cx प्लस d। ये होता है, याद रखना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। हाँ, चलिए कमेंट कीजिए आप लोग बच्चों। हाँ, और एक बात याद रखना बच्चों कि त्रिघात बहुपद का जो अधिकतम घात होता है कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। और एक बात क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि त्रिघात बहुपद का जो है कितने शून्यक होता है? 3 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक तो होते हैं? तो 3 शून्यक होते हैं। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए हमको। हाँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है गुरुजी, आ रहा है समझ में। इसमें देखिए ना कितना घात है, इसमें 3 घात है, 3 घात है, तो त्रिघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद हो जाएगा, सब हो जाएगा ना बच्चा? त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चलिए अगला कहता है बहुपद का घात किसको बोलेंगे? बहुपद का घात, ठीक है बच्चों, बहुपद का घात समझते हैं। बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को, बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात बोलेंगे हम लोग। ठीक है, बहुपद में उपस्थित चर के ऊपर हाँ अधिकतम जो घात होगा, सबसे बड़ा मान जो होगा, वही क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए? तो बहुपद का घात होगा, वही बहुपद का घात होगा। जैसे 3x² प्लस 7x प्लस 3, अधिकतम घात कितना है? 2 है। इस पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x पे पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 6, इस पे अधिकतम घात कितना है? 4 है, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4 होगा। अधिकतम घात कितना हो गया? बोलेगा इस पे घात, अधिकतम घात कितना है? तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना है? यहाँ पे 5 है, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? अधिकतम घात 3 है, तो 3 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, आ गया समझ में इतना?
बताइए कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहते हैं क्या अगला टॉपिक दे समझिएगा क्या है। शून्यक दिया हो, ठीक है, शून्यक दिया हो तो दिए दिए सूत्र से आप बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शून्यक, दो गो शून्यक दिया हो, दो गो शून्यक दिया हो, कैसे कैसे आपको बताते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो 4, ठीक है बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा दिया हो आपको 5, ठीक है, दो शून्यक आपको दिया हो तो द्विघात बहुपद इस सूत्र से आप जो है द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। इस सूत्र से प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे गुरुजी बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब बगल में क्या है एक्स, तो यहाँ पे लगा दिए एक्स, यहाँ माइनस दे दिए, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना बच्चों 5 है, तो हो गया 5, तो ये हो गया द्विघात बहुपद हो गया, निकल गया ना। कि शून्यक दिया हो तो द्विघात सूत्र से हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, तो हम निकाल लिए द्विघात, मतलब शून्यक दिया है तो बहुपद को हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हो और अल्फा इंटू बीटा का मान अगर दिया वह मिल जाए तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यदि द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, समझिएगा बच्चों, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस बी बटे, क्या होता है बच्चों, माइनस बी बटे, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बटे। चलिए यही समीकरण के उदाहरण में हम लेते हैं बच्चों। आपको बोलेगा क्या, इसमें जो है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए हमको, और इसमें क्या निकालिए अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलिए हम बनाते हैं इसको। सबसे पहले ए का मान इसमें कितना दिया 1, बी का मान कितना दिया है 4 माइनस 4, सी का मान कितना दिया है 5, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो फार्मूला क्या होता है माइनस बी बटे, तो बी का मान कितना दिया है माइनस 4, ए का मान कितना है बच्चों 1 है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया 4 ना। बताइए अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उसको लिख लें। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, ये तो सी बटे, तो सी का मान कितना दिया है 5 दिया, ए का मान कितना दिया है 1 ना हो जाएगा, इसके गुणांक में कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, 1 से भाग दीजिएगा 5 में कितना हो गया 5 हो गया। तो ये मेरा निकल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। बोलिए समझ में आ गया बच्चों। और आगे हम क्वेश्चन बताएंगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। ये था यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो आप ऐसे शून्यक इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना अगर आ गया समझ में आपको, तब को हम त्रिघात बताते हैं। कहता है यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। बोलो बच्चों कोई दिक्कत। तो आपको ये जो है क्या करना है बच्चों, याद रखना है। अब इसका भी आपको हम उदाहरण एक देते हैं। चलिए गुरुजी एक उदाहरण लेते हैं बच्चों हम, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ले लिए बच्चों। हमको मान लीजिए क्या निकालना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालना है। यही निकालना है। ए का मान इसमें कितना हो जाएगा 4, बी का मान 3, सी का मान 5, ए बी और सी, और डी का मान कितना हो जाएगा, और डी का मान हो गया 6, ठीक है। ये ए का मान हो गया, बी का मान हो गया प्यारे बच्चों ये, ठीक है, और ये क्या हो गया हम लोग का सी का मान है, डी का मान। हमको क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए तो गामा, बी का मान कितना दिया है यहाँ पे, बी का मान 3 है, तो 3 बटे ए का मान कितना दिया है 4, तो 4 दे दिए। फार्मूला में क्या है माइनस, तो माइनस, ये हो गया प्यारे बच्चों इसका मान निकल गया, ठीक। चलिए अब हमको मान लीजिए निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस, सॉरी बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। मान लीजिए इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सी बटे, तो सी का मान कितना दिया है 5 दिया है, और ए का मान कितना दिया है, ए का मान
4, तो 4 दे दिए नीचे में, तो आंसर कितना हो गया इसका 5/4 हो गया। अब हमको निकालना मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान, तो डी माइनस डी बटे ए, तो डी का मान कितना दिया है हमको 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, आगे में क्या लगा है माइनस, तो दे देंगे माइनस, ए का मान कितना दिया है 4, तो दे देंगे 4, तो आंसर कितना हो गया 6/4। आप इसको कटा भी सकते हैं बच्चों, 2 दिया 6 और 2 दूना 4 यानी कि -3/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था, ठीक है बच्चों, मैंने सारा फार्मूला लगभग बता दिया, ऐसा कोई फार्मूला अब नहीं बचा है इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में बचा हो, जो भी था मैंने आपको सारा फार्मूला इस चैप्टर का समाप्त कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, और हम लोग जो है अब इसका जो लेसन है, चैप्टर का जो क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग अब उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ तक था आपका फार्मूला जो भी था, इसमें कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया बच्चों। देखिए कोई भी चैप्टर को पढ़िए तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम नहीं रहेगा तो आप चैप्टर को नहीं बना पाइएगा, तो ये जो है प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, तब हम चैप्टर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज प्यारे बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, और सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों, और तब तक यहीं तक रहने देते हैं आज, मिलेंगे फिर हम लोग जो है अगले क्लास में, अगले वीडियो में बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।